देश के महान सपूत और योद्धा राणा सांघा की आज जयंती है। जयंती के इस मौके पर आगरा में हजारों की भीड़ में लोग इकट्ठा हुए हैं। करणी सेना समेत तमाम संगठनों के नेता और कार्यकर्ता यूपी, हरियाणा, एमपी, इसके अलावा राजस्थान तक से पहुंच रहे हैं। दरअसल राणा सांघा को लेकर के एक टिप्पणी राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने की थी, इसीलिए आगरा में आज शक्ति प्रदर्शन भी है। क्षत्रिय संगठनों के साथ साथ करणी सेना समेत तमाम संगठन मौके पर पहुंचे हुए हैं और हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक तरह से इस जयंती के मौके पर न सिर्फ वो राणा सांघा को याद कर रहे हैं, बल्कि उनके ऊपर की गई टिप्पणी का विरोध भी कर रहे हैं और रामजी लाल सुमन से माफी की मांग कर रहे हैं। आज सुबह से ही हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए, जिसके लिए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इसके अलावा शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। आसपास के जिलों से भी पुलिस को बुलाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि जब रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा के अंदर ये टिप्पणी की थी, उसके बाद उनके घर के बाहर प्रदर्शन हुआ था, जमकर तोड़फोड़ हुई थी। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया था। तमाम लोग बुलडोजर लेकर के उनके घर की तरफ बढ़ गए थे। इसके अलावा कई लोगों ने उन्हें बकायदा जान से मारने की धमकी तक दी। इसीलिए उनके घर के बाहर निजी सुरक्षा कर्मियों के अलावा पुलिस भी तैनात है। कई आईपीएस अफसर इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। इसके अलावा करणी सेना के प्रदर्शन को सीमित जगह पर ही परमिशन दी गई है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और तलवार, लाठी से लेकर के तमाम चीज़ों को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रामजी लाल सुमन ने कहा है कि जो बात उन्होंने कही है उस पर वो अडिग हैं, वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, लेकिन उनकी जो बात राज्यसभा में कही गई थी उससे कुछ लोग नावाकिफ और तमाम लोग इत्तेफाक ना रखते हुए उससे नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो तथ्य उन्होंने रखे हैं, अगर असहमति है तो वो चाहते हैं कि लोग कोर्ट जा सकते हैं, इसके अलावा शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें जान से मारने तक की धमकी दी जा रही है। इसीलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा में न सिर्फ गार्ड तैनात किए हैं, बल्कि उन्होंने सुरक्षा के लिए हाई कोर्ट में अपील तक की है। क्या कुछ कहा है रामजी लाल सुमन ने, सुनिए। कौन करणी सेना, तमाम करणी सेना यहाँ घूम रही है। जहां तक मेरा अपना सवाल है, मैंने एक बात नहीं 1000 बार कहा है, कोई व्यक्ति अपने आप में पूर्ण नहीं है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मैंने राज्यसभा में जो बयान दिया, मैं जानता हूं कि मेरे बयान से तमाम लोगों की असहमति हो सकती है, लेकिन असहमति व्यक्त करने का हमारे देश में एक तरीका है। हमारे देश में आईन है, संविधान है, कायदा कानून है। तो कुल मिलाकर के अगर किसी को तकलीफ हुई तो जो विरोध करने के तरीके हमारे देश में हैं, धरना देना, प्रदर्शन करना, सत्याग्रह करना, अखबार में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, उनका सब इस्तेमाल करते। हिंसा का रास्ता किसी भी कीमत पर हमारे देश को स्वीकार नहीं है, और जिस तरह के तत्व यहाँ हिंसक वातावरण बना रहे, ये मैं समझता हूँ देश की सेहत के लिए किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। क्या करें, अकेले घूमे? जब तमाम ध्वंस मिल रही है, हमारी जिंदगी को खतरा है, लोग गोलियां मार रहे हैं, मेरे परिवार को समाप्त करने की कोशिश की, घर पे बुलडोजर लेकर के आ गए, कोई जीभ काट रहा है, कोई कान काट रहा है, कोई नाक काट रहा है, कोई सीधा गोली मार रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? मजबूरी था हमारे कोर्ट में जाना, हम हाई कोर्ट में गए। एक तरफ रामजी लाल सुमन के घर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी तरफ आगरा के कई थानों की पुलिस कई इलाकों में लगातार सड़क पर है और इस प्रोटेस्ट को देख रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस, LIU और तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी पल पल की खबर हाई लेवल तक देख रही हैं। इसके अलावा आगरा में अलर्ट भी घोषित किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।